गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम फ्रॉम ट्रिब्यूट क्लासेस और आज हम थोड़ा रिवाइज करेंगे, फिर जर्मनी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या रिवाइज करेंगे आज हम? ना हंगर, हार्डशिप्स एंड पॉपुलर रिवोल्ट के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था ना, 1830 में कैसे इकोनॉमिक हार्डशिप्स हुआ, इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ, समझ में कैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ, इंक्रीज होने की वजह से फूड प्राइस कैसे राइज हुआ। ठीक है, फूड प्राइस राइज हुआ, उसके बाद क्रॉप फेलियर हुआ। ठीक है, उसके बाद प्रॉब्लम्स क्या आई ना, लोग रिवोल्ट करना शुरू किए, 1848 आउटब्रस्ट ऑफ पीपल हुआ, जिसमें लुइस फिलिप जो था बॉर्बन डायनेस्टी का, उसको भागना पड़ा, देश छोड़ के भागना पड़ा। ठीक है, उसके बाद कौन आया रूल में ना, नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड ए रिपब्लिक, ग्रांटेड यूनिवर्सल सफ्रेज टू ऑल मेल्स। चलो इतना तक याद है। फिर स्टोरी ऑफ सिलेशिया, ये भी याद होगा सबको। स्टोरी ऑफ सिलेशिया कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी तरह बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनो। जो व्यूवर्स थे वहाँ पे गांव के, सिसिलिया गांव के जो व्यूवर्स थे, वो किससे काम लेते थे ना, मर्चेंट्स लोग उनको काम देते थे, रॉ मटेरियल्स देते थे फॉर टू मेक फिनिश प्रोडक्ट। ठीक है, जहाँ पे उनको बहुत ही कम प्राइस मिलता था, इसके लिए उन्होंने बहुत सारे रिवोल्ट किया। ठीक है, 1848 रिवोल्ट, ये देखो जो रिवोल्ट है ना, ये देखो 1848 रिवोल्ट ऑफ पीजेंट्स और ये 1848 रिवोल्ट ऑफ लिबरल्स है। 1848 रिवोल्ट ऑफ लिबरल, समझ में, दोनों पैरेलली चल रहा था। ठीक है, रिवोल्यूशंस पैरेलल टू द रिवोल्ट लीड बाय लिबरल नेशनल मिडिल क्लास, समझ में, मैन एंड वुमेन। ठीक है, जो 1848 का रिवोल्ट था, लिबरल्स कौन थे ना, एजुकेटेड मिडिल क्लास इलाइट लोग, समझ में, जो पढ़े लिखे लोग थे। ठीक है, अब आता है केस ऑफ जर्मनी। तो क्या हुआ, जो मतलब एक वो क्या चाहते थे, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विथ नेशनल यूनिफिकेशन, वो चाहते थे। तुम राजा रहो कोई बात नहीं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहो और यूनिफाइड रहो। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर रहो पर यूनिफाइड रहो, वो ये चाहते थे, समझ में। केस ऑफ जर्मनी में क्या हुआ ना, जो मिडिल क्लास थे उन्होंने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया। 831 रिप्रेजेंटेटिव, कहाँ पे मीटिंग हेल्ड हुआ ना, सेंट पॉल, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को उसको बोला जाता है, याद रखना, सेंट पॉल फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि मतलब फ्रैंकफर्ट का इवेंट क्या था या फिर सेंट पॉल में क्या क्या हुआ था, तो पूरा लिखना है, समझ में। चलो, दे वोटेड फॉर एन ऑल जर्मन नेशनल असेंबली, जिसमें 831 मेंबर ने क्या किया, एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया। ठीक है, ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जिसमें जिसको फेडरिच विलियम IV को उन्होंने दिखाया, जिसने रिजेक्ट कर दिया। किसने रिजेक्ट कर दिया? फेडरिच विलियम IV। क्यों रिजेक्ट किया? क्योंकि अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन अप्रूवल कर देता तो राजा को उसके अंडर काम करना पड़ता, हाँ कि ना, तो इसलिए उसने कॉन्स्टिट्यूशन रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, देयरफॉर पार्लियामेंट फेल्ड। आज और एक इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे, यूनिफिकेशन। ठीक है, द मेकिंग ऑफ जर्मनी, ये देखो ध्यान से, द मेकिंग ऑफ जर्मनी, जर्मनी कैसे बना। मैंने बार बार बोला है, आपको याद होगा, जो प्रुशिया था, वो क्या, अभी जर्मनी है, पहले क्या था वो ना, उसको क्या बोलते थे हम लोग, प्रुशिया बोलते थे, समझ में। प्रुशिया जो था वो उसका कुछ मतलब डिवाइड हो गया था। ठीक है, कुछ पार्ट फ्रांस में, कुछ पार्ट जर्मनी में, ठीक है, सॉरी, कुछ पार्ट डेनमार्क के पास, कुछ पार्ट ऑस्ट्रिया के पास, ऐसे होके डिवाइड होके था। एक यूनाइट कंट्री नहीं था वो, समझ में, एक यूनिफिकेशन नहीं था, समझ में, कुछ अलग अलग डिवाइड हो चुका था। तो कैसे मतलब जर्मनी कैसे बना, प्रुशिया जर्मनी कैसे बना, हम इसके बारे में वो पढ़ेंगे। ठीक है, कैन आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ नेशन, ये इसका मतलब समझो, कैन आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ नेशन, कि आर्मी एक नेशन को बना सकता है, हाँ या ना? क्या आर्मी एक नेशन को बना सकता है, हाँ या ना? हाँ, ऑब्वियसली हाँ, क्योंकि जर्मनी उसी से ही बना, आर्मी से ही बना। तो ध्यान से देखो, देखो, नेशनली सेंटिमेंट्स वर ऑफन मोबिलाइज्ड बाय कंजर्वेटिव। इसको ध्यान से देखो, हम लोग पहले से पढ़े हैं, 9th में पढ़े हैं, जो नेशनलिस्ट फीलिंग था, वो ज्यादातर किससे फैलता था, किससे मोबिलाइज होता था ना, मिडिल क्लास इलाइट से होता था, समझ में। मिडिल क्लास जो लोग थे वो ज्यादा मोबिलाइज करते थे। लेकिन भाई ये कंजर्वेटिव कैसे इतना सुधर गए, सुधरे हुए निकले, क्यों सुधरे हुए निकले, इसका भी रीजन है, उनका भी ये स्ट्रैटेजी था। क्यों? अब देखो, मान लो तुम उड़ीसा में रहते हो, ठीक है, तुम उड़ीसा में रहते हो, ठीक है, तुम्हारे किंग है, मान लो नवीन पटनायक, एग्जाम्पल मान लो नवीन पटनायक। इस टाइम क्या हुआ ना, तुम्हारा जो स्टेट है, तुम्हारा जो कंट्री है, वो डिवाइड हो गया। एग्जाम्पल गेस करो क्या हुआ, तुम्हारा जो स्टेट है वो डिवाइड हो गया। अब देखो,
वही नवीन पटनायक अगर आपको ये बोलेगा मुझे आप लोग वोट दो, अगर नवीन पटनायक ये बोलेगा मैं पूरे कंट्री को वापस मिला दूंगा, मैं पूरे कंट्री को यूनिफाई कर दूंगा, क्या तुम लोग उसको राजा नहीं बनाओगे? क्या तुम लोग उसके सपोर्ट नहीं लोगे? हाँ लोगे, क्योंकि वो यूनिफाई करने की बात कर रहा है, क्योंकि वो हमारा सपोर्ट लेके बात कर रहा है। तो वही हुआ, ठीक है। जो कंजर्वेटिव्स थे ना, कंजर्वेटिव्स ने क्या बोला कि हम नेशनलिस्ट फीलिंग को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, उन्होंने आगे बढ़ाया भी, ठीक है। लेकिन फेल्यूर ऑफ 1848 रिवोल्यूशन क्या हुआ? 1848 रिवोल्यूशन फेल्यूर क्या, ये फेल्यूर क्या था याद है? पीछे पढ़े, अभी पढ़े हम लोग ना, पार्लियामेंट जो था, कॉन्स्टिट्यूशन जो था, उन्होंने वो मना कर दिया, जो मिडिल क्लास लोग थे उन्होंने वो मना कर दिया। ये देखो, पहले तो बोले कंजर्वेटिव पहला इवेंट क्या था? नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स वेर ऑफ्टन मोबिलाइज्ड बाय कंजर्वेटिव्स, ठीक है, इतना याद रखना। मतलब कंजर्वेटिव्स लोग नेशनलिस्ट मूवमेंट को बढ़ाना शुरू किए, ठीक है। उससे पहले क्या हुआ था? 1848 में जो मिडिल क्लास का जो ये था, मतलब जो स्टेप था टू यूनिफाइड नेशन, उन्होंने मना कर दिया। किसने? ना किंग था, उन्होंने मना कर दिया। देन क्या हुआ? फ्रॉम देन प्रुशिया टुक अप द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर नेशनल यूनिफिकेशन। उसके बाद कौन चार्ज में आया? ना प्रुशिया बोला अब हम नेशनल यूनिफिकेशन के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी होंगे, ठीक है, अगर हम नेशनल यूनिफिकेशन करेंगे, ठीक है। तो इसको किसको चार्ज दिया गया? प्रुशिया, मतलब लोगों को चार्ज दिया जाता है ना, ये खुद मतलब ग्राउंड लेवल में तो कोई काम करना चाहिए, तो किसको मिला ना, याद रखना, द चीफ मिनिस्टर ओटो वन बिस्मार्क। कौन था? द चीफ मिनिस्टर ओटो वन बिस्मार्क। उसको चांस मिला, उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया, जिसने प्रुशियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी के साथ कम से कम 3 वॉर लड़ा, 3 वॉर्स ओवर 7 ईयर्स, 3 वॉर्स ओवर 7 ईयर। किसके साथ? ऑस्ट्रिया के साथ, डेनमार्क के साथ, फ्रांस के साथ। समझ में? ऑस्ट्रिया के साथ, डेनमार्क के साथ, फ्रांस के साथ उसने लड़ाई किया। समझ में? इन तीनों के साथ क्यों? क्योंकि प्रुशिया का कुछ हिस्सा, कुछ टेरिटरी ऑस्ट्रिया के पास था, डेनमार्क के पास था और फ्रांस के पास था। इसलिए 3 मेजर वार उन्होंने 7 साल तक लड़ा। 7 साल तक लड़ा का मतलब ये नहीं कि उन्होंने बार 7 साल तक ऐसे लड़ते गए, नहीं। क्या था ना, मतलब टाइम पीरियड के हिसाब से, ठीक है, कुछ दिन इधर लड़े, फिर डेनमार्क के साथ, फिर फ्रांस के साथ, पूरे 7 साल इन्होंने लड़ाई किया, ठीक है, इन्होंने लड़ाई किया। उसके बाद फाइनली इन 1871 after German unification, Kaiser William I was proclaimed as German Empire, ठीक है। जो काइजर विलियम को क्या बोले, वो क्या बना दिया ना, जर्मन एम्पायर बना दिए, ठीक है, जर्मन का राजा बना दिया, ठीक है। कब? ना 1847, ठीक है। द पैलेस ऑफ मिरर जो बोलते हैं, तुम्हारे बुक में मेंशन है, ठीक है, द पैलेस ऑफ मिरर जो है तो वहाँ पे बना दिया गया। समझ में? द न्यू स्टेट पैलेस। देखो उसके बाद क्या हुआ, जो यूनिफिकेशन, जो चीजें प्रुशिया में हो रही थी, ठीक है, वो सब चीजें क्या हुई, अच्छी चीजें ना पूरे जर्मन में फैलने लगी। जैसे कि द न्यू स्टेट प्लेस ए स्ट्रॉन्ग एम्फासिस ऑन मॉडर्नाइजिंग करेंसी, बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशियरी, ठीक है। ये जो न्यू स्टेट कौन सा बना ना, जर्मनी, उन्होंने ज्यादातर किस पे फोकस किया ना, न्यू करेंसी पे, ठीक है, बैंकिंग सिस्टम पे, लीगल एंड जुडिशियरी पे फोकस किया। समझ में आया? आज छोटा चैप्टर है, मतलब आज से हम जर्मन यूनिफिकेशन के बारे में पढ़े हैं, ठीक है। कल हम लोग इटाली के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर से बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मेकिंग ऑफ जर्मनी। कैन आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ ए नेशन? क्या आर्मी आर्किटेक्ट हो सकता है क्या नेशन के लिए? हो सकता है, हाँ हो सकता है। कैसे? देखो कैसे ना, नेशनल सेंटिमेंट्स वेर ऑफ्टन मोबिलाइज्ड बाय कंजर्वेटिव्स, ठीक है। पहले क्या हुआ करता था, जो नेशनल सेंटिमेंट्स है वो लिबरल्स मिडिल क्लास के द्वारा फैलाया जाता था, लेकिन कंजर्वेटिव्स लोग भी नेशनल यूनिफिकेशन किए। समझ में? मतलब नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स बढ़ाना शुरू किए, ठीक है। 1848 में क्या हुआ था, रिवॉल्यूशन हुआ था, जिसमें जो लिबरल्स का जो मतलब पार्लियामेंट था उसको डिनाई कर दिया गया, उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। याद है सबको? पिछले चैप्टर देखो, पिछले बार पढ़ा था हम लोगों ने यहाँ पे, ठीक है, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, जहाँ पे जो हुआ था, ऑल इंडिया कांग्रेस ने जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया था, ड्राफ्ट किया था, उसको रिजेक्ट कर दिया। किसने ना? फ्रेडरिक विलियम ने। समझ में? जो ये कर दिया था उसको फिर से किसने बनाया,
उसके बाद क्या हुआ ना, पर्शिया जो था वो अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया कि मैं नेशनल यूनिफिकेशन करूंगा, ठीक है। वो प्रुशिया को यूनिफाई करेगा, वो प्रुशिया को यूनिफाई करेगा। जिसने किसको चार्ज मिला, ओटो वन बिस्मार्क को चार्ज मिला। ओटो वन बिस्मार्क ने पर्शियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलके कितने बार, जितना टेरिटरी था उसका, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस में, वो सबको वापस लाया, ठीक है। 7 ईयर्स तक उन्होंने लड़ाई किया, 3 वॉर लड़ा, ठीक है। जिसमें फाइनली 1871 में क्या हुआ, आफ्टर जर्मन यूनिफिकेशन काइजर विलियम वन वाज प्रोक्लेम्ड आज जर्मन एम्पायर, ठीक है। जहाँ मिरर पैलेस ऑफ मिरर में वहाँ किसको प्रोक्लेम किया ना, काइजर विलियम वन को उसका किंग बना दिया गया, ठीक है। जहाँ पे मॉडर्नाइजिंग करेंसी, बैंकिंग, लीगल और जुडिशरी के सिस्टम के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया, ज़्यादा मॉडर्नाइज हुआ। चलो आज के लिए बस इतना ही। अगर कुछ भी डाउट है तुम्हारे इस चैप्टर के ऊपर लेके तो प्लीज़ हमें पूछ सकते हैं। चलो बाय बाय।